नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता रत्नावली कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण शुरू कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि क्या सबसे पहले भगवान ने बताया है। श्री भगवान वाचा अभयम सत्वम समशुद्धिर्ज्ञानम योगम अवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपस्सार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागस् शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दुं हरिर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् द्रोहो नातिमानिता मानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तो यहाँ पर जो आप देखने वाले काउंट कीजिएगा, जो गुण बताए जा रहे हैं उनको आप टोटल भी कर सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, अब देखिए कितना, एक निर्भयता, दूसरा आत्मशुद्धि, तीसरा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, चौथा दान, पांचवा आत्मसंयम, छठा यज्ञ परायणता, सातवां वेदाध्ययन, आठवां तपस्या, नववां सरलता, दसवां अहिंसा, 11वां सत्यता, 12वां क्रोध विहीनता, 13वां त्याग, 14वां शांति, 15वां छिद्रान्वेषण में अरुचि, 16वां समस्त जीवों पर करुणा, 17वां लोभ विहीनता, 18वां भद्रता, 19वां लज्जा, 20वां संकल्प, 21वां तेज, 22वां क्षमा, 23वां धैर्य, 24वां पवित्रता, 25वां ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति। कितने हो गए? 26 प्रभु जी, 26 26 कैसे हो गए? 25 हुए ना? 26 प्रभु जी, 25 हो गए। तो ये जो गुण बताए गए हैं वो दैवी गुण हैं। आगे लिखा हुआ है, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अगर हम देखेंगे अच्छे से तो हमें समझ में आता है कि इसमें से कितने गुण हम पालन कर रहे हैं। प्रभु जी कभी कभी इसमें से कुछ गुण थोड़ा थोड़ा पालन कर लेते हैं, कभी कभी, जैसे कि निर्भयता, नहीं भय भी लगता है अलग अलग प्रकार से, डिटेल में नहीं जाएंगे। आत्मशुद्धि भी तो कर रहे हैं, शुरुआत हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, हाँ दिन में थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा कुछ अभ्यास कर लेते हैं। दान जी कभी कभी कर लेते हैं। आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन मुश्किल है वो तो, प्रभु जी जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लिया, उसके बाद तो कुछ अध्ययन होता ही नहीं है, किताब बंद, सब कुछ बंद, हरि बोल, अगले दिन देखेंगे। तपस्या, तपस्या क्या प्रभु जी, एकादशी को भी तो बढ़िया फीस्ट खाते हैं, आप बोल रहे हो तपस्या? कौन सी तपस्या, कोई नहीं। सरलता, अहिंसा, सत्यता, हाँ ठीक है सत्य थोड़ा बोलते हैं पर झूठ भी बोलते रहते हैं बीच बीच में। लोग खासकर झूठ कब बोला जाता है कि कहीं पहुंचना होता है और बोलना होता है कि कितनी देर में आ रहे हो, बस आ गया, 5 मिनट का रास्ता बचा है, और बाकी बहुत लंबा रास्ता होता है। हाँ प्रसाद, ये प्रभु जी लोग बहुत बोलते हैं, किसी की भलाई के लिए भी बोल देते हैं प्रभु कभी कभी। भलाई के लिए तो ठीक है, जयलक्ष्मी माता जी ने बोल दिया।
ठीक है। तो क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में रुचि, ये सबसे डिफिकल्ट है। इसमें तो उल्टा ही है हमारा, छिद्रान्वेषण में रुचि, वो भी गलत है। सही क्या होगा? क्या होगा सही? हमारी स्थिति क्या है? छिद्रान्वेषण में रुचि, छिद्रान्वेषण में अति रुचि। हमारा गुण क्या है? छिद्रान्वेषण में अति रुचि, अर्थात दूसरों के अंदर कमियां निकालने में खूब आता है आनंद जी। इतनी रुचि है इसमें तो आहा, इससे ज्यादा रुचि तो मुझे किसी में नहीं है। इस काम में तो आप मुझे डिग्री दे सकते हो, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। और होना क्या चाहिए? इसका अपोजिट होना चाहिए, छिद्रान्वेषण में अरुचि, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कौन कैसे क्या, मुझे जिसको जो कर रहा है, मैं अपना माइंड माय ओन बिजनेस, मैं अपना ध्यान रखता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस दूसरों में मैं ये अवगुण नहीं देखता रहता हूं। तो छिद्रान्वेषण में अरुचि का अर्थ क्या हुआ? दूसरों में गलतियां निकालते रहना। और उसमें से आप में से कितने लोग एक्सपर्ट हैं? बस इतने ही है, बाकी लोग गलतियां नहीं निकालते दूसरों में। हम सब लोग एक्सपर्ट है, इसके लिए किसी को सर्टिफिकेट भी देने की आवश्यकता नहीं है। बट धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। हम अपना अपना बस अपने माइंड और बिजनेस वाली में आ गए हैं कि बस अपना ठीक है, ज्यादा वो जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसमें अपने नहीं लगना, धीरे धीरे हो गया है। बट बाकी तो एक्सपर्ट है। नेक्स्ट, समस्त जीवों पर करुणा, ठीक है। लोभ विहीनता, ये भी गलत बात है, ये तो अति लोभ है। भद्रता, वो थोड़ा थोड़ा सीख गए अभी। लज्जा, ये है। संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या, सम्मान के विलासा से मुक्ति, नहीं जी ये मत बोलो आप, ये तो पूरा अभी तो भरा पड़ा है अभी तो। दुनिया में कहीं पर भी अगर बात हो रही होगी आपसे संबंधित, और खास करके आपका कहीं गुणगान किया जा रहा होगा, तो आप बहुत अच्छे से उसको सुनना चाहेंगे। ये सर नो, कोई भी आपसे संबंधित कहीं पर भी, अब देखिए दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा व्यापार चल रहा है। किसका व्यापार चल रहा है? एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, पामिस्ट्री का, और आपके और क्या क्या होता है अलग अलग, जो स्कैनिंग का, वॉइस, आपकी आवाज से पहचान लेना कि आपके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मान लीजिए मैं रामावतार जी से बात कर रहा हूँ, बात करते करते बोल दिया अभी आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और पहले आप ऐसे थे, अरे हाँ अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो। उन सब बात में बहुत रुचि आती है अगर हमारे से संबंधित कुछ कह ले कोई भी तो। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या है, देहात्म बुद्धि में है, और हम किस बात की इच्छा रखते हैं? सम्मान की अभिलाषा रखते हैं। और विनम्रता का अर्थ 13वें अध्याय में हमने समझा था, दूसरों से सम्मान की अभिलाषा की इच्छा को छोड़ देना। और इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुका हूं कि सबसे ज्यादा अगर भूख है हमारे को तो एक ही चीज की है, वो है सम्मान, रेस्पेक्ट। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न दैव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो कभी भी अपने आप को अगर मिरर दिखाना हो, आईना दिखाना हो, तो ये गुण पढ़ लेना। अपने आप को क्या दिखाना हो? मिरर। अपने आप को अगर दिखाना हो कि मैं कितना प्रोग्रेस किया हूं नहीं किया हूं, तो चेक कर लेना यहां से। प्रभुपाद जी ने और इसको अच्छे से समझाया है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट गुण जो था वो हमने ध्यान नहीं दिया, क्रोध विहीनता। दिव्य गुण है क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं होना है। लेकिन इन जनरल क्या होता है? इन जनरल क्या आता है? क्रोध आता है। कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं हुआ तो हमें क्रोध आता है। जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ तो हमें क्रोध आता है। जैसा हमने बताया वैसा नहीं हुआ तो हमें क्रोध आता है। तो भक्ति में जब धीरे 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 हम ये अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो साथ में ही ज्ञान के साथ ये गुण जो है
दिव्य गुण हमारे अंदर वृद्धि होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा फील होता है, हाथ खड़ा कितना ईमानदारी से वीडियो ऑन करके, कि यस अब थोड़ा डर कम लगता है, जो होगा ठीक है भाई, अब थोड़ा सा क्रोध कम हो गया है, दया आ गई है, दया बढ़ गई है, संयम बढ़ गया है। ये सब दिव्य गुण धीरे 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 बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये सारे के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर अच्छे से आ जाएंगे अगर हम क्या करेंगे, अविचल भाव से प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे। भगवत गीता में आपको अगर अच्छे से बार बार पढ़ना है कुछ, तो ये सब पढ़ लिया करो, 13वें अध्याय का, 16वें अध्याय का, 12वें अध्याय का, ये सब पढ़ लिया करो। इसमें बार बार आपको मालूम पड़ेगा कि हमें क्या करना है। 13वें अध्याय का 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 16वें अध्याय का पहला, दूसरा, 13वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई है। प्रभु जी, आज सुबह हमने क्रोध कर लिया। हाँ, आज सुबह ही क्रोध कर लिया, दोनों पति पत्नी ने मिलकर छोटे भाई, क्योंकि हम मंदिर गए थे तो वहाँ वो बल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, रेगुलर जाते हैं। तो वो छोटे भाई के जो पुजारी वगैरह रखे हैं, उन्होंने कोई झाड़ी जी भरवाई थी, तो कोई नौकर से भरवा दी बिना माजे साफ किए हुए। तो भाई बड़ी क्रोध हो गई, बोले कि सांवर जी को बोलो, हमको क्या बोलने की जरूरत है। तो हम सांवर जी घर पास में था, हम हो गए, भैया आपने ये बहुत गलत काम कर रहे हो, अब इतना भाव बढ़ाओ मत, बल्लभ संप्रदाय को तोड़ो मत, जो सेवा अच्छी कराओ, अब गड़बड़ करते हो, ऐसे हमारे नहीं चलता है। ऐसे करके वापस आए। आज सुबह सुबह क्रोध आ गया, बड़ा पछतावा हुआ फिर बात के अंदर। खैर कोई बात, अच्छी बात है कि हमें मालूम हो गया। और हमें जो भी सेवा पूजा है वो भगवान के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो उसको ठीक कराने के लिए हमारे अंदर भगवान के लिए ठीक कर, नौकर से बिना नहाए धोए अंदर झाड़ी जी भर दी जाके। हाँ, तो वो हमें ठीक कराना है और वो हमें फीडबैक देना है। उसमें थोड़ा अगर क्रोध भी आ गया तो वो अपने लिए नहीं था, वो मेरे लिए नहीं था। इस बात को ध्यान रखना है कि मेरे लिए कुछ काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए नहीं था, ये भगवान की सेवा के लिए था। तो ये क्रोध का सदुपयोग है, जो अर्जुन ने किया, जो हनुमान जी ने किया, वो सदुपयोग है। बट अगर आपको फिर भी आपका शरीर को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके मन को डिस्टर्ब कर रहा है वो क्रोध, तो आप धीरे धीरे उसी बातों को अलग तरीके से उनको बता सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, तेज का क्या मतलब है? किसका तेज? तेज का मतलब है कि आप जो है अपने वाणी में, अपने एकाग्रता में, और जहाँ उपस्थित है वहाँ जो अपनी बात रखते हैं उसमें बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अव्वल है, तो उसको तेज कहा जाएगा। ठीक है। तेज का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा चेहरे से ग्लो आएगा। जैसे हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं, तो वैष्णव आचार्य ऐसा नहीं कि वो दिखने में तेजवान, बहुत ज्यादा तेज आ रहा था या ऐसा नहीं। शरीर है थोड़ा दुर्लभ है, थोड़ा ठीक नहीं है, शरीर से कुछ ऐसा दिखने में इतना नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी वाणी, उनका कन्विक्शन पावर, उनका डिलीवरी, वो जो है वो तेजवान है। उनमें वो अधिक कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ वो बात को कहते हैं, वो तेज है। औरा भी ठीक है, कह लो। किसी को ग्लो व्लो कहना है तो कह लेना भाई, क्योंकि हमारे एक दो प्रभु जी है ना, थोड़े लोगों को ऐसे खुश करने के लिए बोलते हैं। मैंने कहा इतना मस्का मत मारो, ऐसी अच्छी बात नहीं है। बोले माला किया करो, आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा। अरे भाई इतना मत बोलो भाई। मैं 16 साल से माला कर रहा हूँ, मेरे तो लाइट चालू नहीं हुई है अभी तक। प्रभु, मैं भी पहले यही समझती थी कि जैसे किसी भक्त को देखती थी ना, तो उनका चेहरा अजीब से एक चमक अलग से ही रहती, तो मैं सोचती, मैंने कहा ये सब भक्ति कर रहे हैं ना, उसी का तेज है इनके चेहरे पे। वो तो मेकअप से भी आ जाता है, बढ़िया से क्रीम लगाते हैं उससे भी आ जाता है। ये प्रभु जी हाइड कर रहे हैं, बाकी देखो ट्रुथ। तो प्रभु जी हाइड कर रहे हैं, बाकी है ना जो रियल भक्ति भाव में होता है। ओके ठीक है, तेज आ गया, लाइट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भक्ति भाव में ओके, हरि बोल, थैंक यू। अगला 4था श्लोक,
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानमभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। आप देखना और तुलना करना कि दैवी गुण कितने बताए गए अधिक और आसुरी गुण कितने बताए गए कम, जो आप थोड़ा आगे देखोगे। और आसुरी गुणों को समझाया गया आगे अधिक मात्रा में, वो भी आगे आएगा। अगला, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। इस बात को अच्छे से समझ लेना और इस श्लोक को कर लो अंडरलाइन। ये गीता रत्नावली का 5वां श्लोक हो, 5वें नंबर का श्लोक है। दैवीं संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीं अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तुम चिंता मत करो, दैवी है आसुरी है, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों के साथ में जन्म लिए हो। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि तुम दैवी गुणों के साथ में जन्म लिए हो। और दैवी गुण वाले क्या होते हैं? बंधन में फंस जाते हैं और आसुरी गुण वाले लोग जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से। नहीं प्रभु जी, उल्टा बोल दिया। क्या है? आप उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप पकड़ लिए, अच्छी बात है। तो दैवी गुण वाले जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं और आसुरी गुण वाले बंधन में आ जाते हैं। अर्थात आसुरी गुण के लक्षण कोई भी, जिसे आप में से एक भक्त बताइए, किसको बोलूं मैं, संतोष गोयनका जी, जो पीछे हमने भी 25 गुण पढ़े हैं उसको आसुरी में बदल करके बताइए। सभी लोग ध्यान से सुनिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये। पीछे जो हमने अभी 25 दिव्य गुण पढ़े हैं उनको आसुरी में बदल करके बताइए। शुरू कीजिए। निर्भयता है, वो डरता रहेगा, ठीक है, अनिर्भय हो गया। आत्मशुद्धि, उसकी आत्मा अशुद्ध होगी। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं करेगा। यस, भौतिक ज्ञान का अनुशीलन करेगा, तमोगुण में रहेगा, ज्ञान का अनुशीलन ही नहीं करेगा। ज्ञान का अनुशीलन ही नहीं करेगा। यस, दान वो कभी करता ही नहीं होगा। हाँ, आसुरी गुण। यस, आत्मसंयम नहीं है, यज्ञ नहीं परायणता होगा। अर्थात किसी प्रकार का नियम जाप, कुछ यज्ञ पूजा कुछ करता ही नहीं नहीं, करेगा। वेदाध्ययन बिल्कुल नहीं ज्ञान करता नहीं है तो वेदा अध्ययन क्या करेगा वो? या तपस्या बिल्कुल नहीं करता है, किसी भी प्रकार की सरल तपस्या होगा नहीं वो, है, सरल हिंसक नहीं है, होगा, पशुवत। हाँ, पशुवत व्यवहार है उसके। अहिंसा, अहिंसा नहीं, हमेशा कैसा है झूठ वो? बोलने का रहेगा। हिंसक है, जैसा पहले ही हम देख लिए थे और आगे भी देखेंगे। और फिर आगे कहा जा रहा है कि सत्य बिल्कुल नहीं बोलता, झूठ बोलता है, क्रोध से भरा हुआ है, हाँ, लोभी है, त्याग तो है ही नहीं उसके जीवन में, अशांत है, शांत नहीं अशांत है, और छिद्रान्वेषण में अर्थात दूसरों में गलती निकालने में तो एक्सपर्ट है, उसको तो बड़ी रुचि आती है इस काम में। समस्त जीवों पर करुणा नहीं, बिल्कुल करुणा नहीं करता है, निर्दयी है, लोभ से भरा पड़ा हुआ है, अभद्र है, लज्जा विहीन है, शर्म ही नहीं है किसी बात की, संकल्प शक्ति बिल्कुल नहीं है, और तेज नहीं है, क्षमा नहीं है, दूसरों को क्षमा नहीं करता है, धैर्य भी नहीं है, उतावला रहता है, पवित्रता नहीं है, और दूसरों से हमेशा सम्मान की अभिलाषा रखता है। समझ में आ गया? तो कोई भी चीज को जब समझते हो ना, मैंने आजकल ऐसा नोट किया है, आप भी अगर ऐसा करो तो दोनों तरह से उसको एक बार पलट करके देखो। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन हु चैंट्स हरे कृष्ण महामंत्रा and hear attentively, there is no question of sorrow and lamentation. तो इसका उल्टा करो, मतलब क्या? अगर सोरो और लेमेंटेशन है तो मैं हरे कृष्ण मंत्र जब करूंगा तो वो भाग जाएगा। तो बात को अच्छे से समझ में आएगी आपको, ठीक है? श्लोक संख्या 6। हे प्रथा पुत्र, संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अब भगवान थोड़ा सा
विस्तार में समझाएंगे आसुरी गुणों के बारे में, ठीक है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शोचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अब क्या क्या है आसुरी गुण? जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता। समझ गए आप? जो पूरे हमने दैवी गुण पढ़े थे ना, उसका उल्टा उल्टा यहाँ मिलता जाएगा, आपको मैच करता जाएगा। पवित्रता नहीं है, वहां पवित्रता की बात हो रही थी। उचित आचरण, वहां उचित आचरण की बात हो रही थी। लज्जा की बात हो रही थी, संयम की बात हो रही थी, यहाँ वो कुछ भाई नहीं। सत्य, वहां पे बात हो रही थी कि दैवी गुण वाला कैसा होता है, सत्यता का गुण रखता है, लेकिन यहाँ तो क्या बताया कि सत्य नहीं पाया जाता। तो समझ में आ रहा है उसको पढ़ने का फायदा? तो आसुरी आपको मिल गए ऑटोमेटिकली एक प्रकार के गुण पढ़ते ही। तो ये आसुरी गुण बताएं। अगला और क्या है? असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम असंभूतम किमन्यत काम हेतुकम। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो इस श्लोक को, श्लोक संख्या 8 गीता रत्नावली का श्लोक हो गया ये। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं किया, नहीं है, नहीं होता। ये इसको नियमन मतलब चलाना, इसको कोई ईश्वर नहीं चला रहा है, इस जगत का कोई आधार नहीं है, ये जगत मिथ्या है और इसका नियमन कोई भगवान नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। भोग की इच्छा से उत्पन्न हुआ, भोग की इच्छा पर आधारित है और भोग की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। ये कौन बोलते हैं? आसुरी लोग, आसुरी प्रभाव वाले, आसुरी स्वभाव वाले। ये अच्छे से समझते हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है बताओ? ये आसुरी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? अज्ञान के कारण। यस, और अच्छा, बहुत बढ़िया। उनमें तमोगुण ज्यादा होता है प्रभु जी। भगवान को नहीं मानते प्रभु जी, नो भक्ति, यस रेशमा माता जी। वो भगवान को नहीं मानते प्रभु जी, एक तो भगवान को नहीं मानते, भक्ति नहीं करते हैं। उसका सिंपल सा कारण अगर हम समझने की कोशिश करें तो वह है कि किसी भी प्रकार का स्वाध्याय नहीं करते या श्रवण नहीं करते। समझ रहे? हम भी जैसे जैसे श्रवण करते गए और उसके बाद में अध्ययन करते गए तो हम भी आसुरी गुणों से धीरे धीरे क्या करते गए? ऊपर उठते गए। तो ये अध्ययन और श्रवण बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या जरूरी है? श्रवण। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन से अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी को उनका दोस्त नरेंद्र कुमार हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है, बोलता है चलो चलो अभय बाबू, एक वो सन्यासी महाराज आए हुए उनसे मिला के लाता हूं, चलो चलो अभय बाबू। तो अभय बाबू क्या बोलते हैं? अभय बाबू कौन है? मंजू मुरार का माता जी, अभय बाबू कौन है? प्रभु जी है, प्रभु जी है। कौन से प्रभु जी? प्रभु प्रभुपाद जी, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ठीक है, जय। हरे कृष्ण। तो वो उनको अभय बाबू को लेके जा रहे हैं। अरे नहीं, मैंने बहुत साधु सन्यासी देख लिए, ठीक है, सब अच्छा है, अपना अपना काम कर रहे हैं, अभी देशभक्ति की बहुत जरूरत है, ये सब कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ते हो, ऐसे बोला अभय बाबू ने। तो नरेंद्र कुमार ने बोला नहीं चलो, ये अलग है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, ये चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैला रहे हैं, तुम चलो एक बार मिल लो। गए और उन्होंने क्या किया वहां जाकर के? श्रवण। और श्रवण करते ही उनका जो ये मन में था कि ये तो कौन होगा, कैसा होगा, सब खत्म। सॉरी। तो श्रवण बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आसुरी लोग बोलते हैं कि ये काम हेतु कम, काम की इच्छा से सब कुछ ये प्रकट हुआ है जगत, इसका कोई आधार नहीं है, ये जगत मिथ्या है और इसका नियमन भगवान नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक चलता है। प्रभु ये जो लाइन है, ये जगत मिथ्या है, ये लाइन मुझे समझ नहीं आई। मतलब उनका जो आसुरी लोग रहते हैं उनको तो ये भौतिक जगत बड़ा अच्छा लगता है,
वो भोग की इच्छा रखते हुए रखते, तो मिथ्या तो वो करेंगे ना जिनको मतलब जो वो यही कहेंगे ना, जिनको मतलब कोई लोभ नहीं होगा या वैसा नहीं होगा, जो ये जानते हैं कि हाँ ठीक है, आज पृथ्वी पर हम आए हैं और उसके बाद यहाँ से हमें जाना है, यहाँ रहना परमानेंट नहीं है। बहुत अच्छा। तो यस, जो ये तो भक्तों के मन में होता है, या जो अध्यात्मवादी है, जो भक्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए ऐसा होता है। यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, जगत मिथ्या है, आसुरी लोग असत्यम, मतलब कि ये जगत जो है उस यहाँ पर कैसे कहूँ, क्या शब्द, ऑलरेडी ये शब्द तो उपयोग हो गया, मिथ्या तो माया जाल है प्रभु। प्रभु बनावटी यूजलेस। यूजलेस तो है, बट काल्पनिक। पर ये सब कुछ असुरी नहीं बोलेंगे ना, ये तो देवी प्रकृति वाले लोग। हाँ वही, इसीलिए। अविश्वसनीय। टेम्पररी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो इसमें तात्पर्य में इन्होंने दिया हुआ है प्रभुपाद जी के, चौथी से 5वीं लाइन है, तो कह रहे हैं कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है। मतलब वो ये मानते हैं कि भगवान ने नहीं किया इस संसार को ये उत्पन्न। विश्वास नहीं करते ना, अविश्वसनीय है। हाँ, अविश्वसनीय रखते हैं, उत्पन्न हुआ है, और यह ओके। विश्वास करने का कोई जी, कारण नहीं है जी कि माता इसके जी। पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। हाँ, तो वो नियमन के ऊपर आ गया, हम पहले बिंदु पर बात कर रहे हैं, वो नियमन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं। अच्छा, आपने पढ़ा प्रभुपाद जी का तात्पर्य, तो इसको कैसे समझे, हमने क्लास समझाई होगी, उसमें देख लेंगे। बाकी जगत मिथ्या है अर्थात वही बात आती है कि ये पदार्थ है। मिथ्या से अर्थ क्या है? पदार्थ है। यहाँ पर कोई जीव तत्व नहीं है, आत्म तत्व नहीं है, परमात्मा तत्व नहीं है। तो इसको इस तरह से आप समझिए। मिथ्या से क्या अर्थ है? या मात्र पदार्थ है, कोई परमात्मा, कोई आत्मा, कोई इस तरह से इसमें नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। किरण जी, वही बात हो रही है। अध्यात्मवादी ये बात बोलेंगे कि यस इट्स रिफ्लेक्शन, बट आसुरी लोग कैसे बोलेंगे इसको ये रिफ्लेक्शन? आसुरी लोग तो अपोजिट बोलेंगे ना। तो आसुरी लोगों से माया जाल बोला है। हाँ जी, प्रभु जी, आपने लिखवाया था पहले कि यह मिथ्या का अर्थ है, यहाँ पर बताया गया है जगत स्वयं आया है, अपने आप आया है ये तो आपने लिखवाया था। यस यस, तो लेक्चर्स में डिटेल में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको अभी मैं और थोड़ा सा रिफाइन करके बोल रहा हूँ। मिथ्या से अर्थ है कि वो आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, जीवन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, सब कुछ पदार्थ मानते हैं। पदार्थ समझ रहे? ऑटोमेटिक हो गया, पदार्थ है, बस पदार्थ है, पदार्थ एक दिन खत्म हो जाएगा। पदार्थ कैसे भी करके मिक्स हो करके रिएक्शन हो करके आ गया, रिएक्शन हो करके कुछ जो है खत्म हो जाएगा। पदार्थ मानते हैं ये पूरे जगत को। आगे बढ़ते हैं। मुझे वही सत्य मतलब कि आत्मा है, जो असत्य मतलब जो उसको नहीं मानते। यस, 9 नंबर का श्लोक। एताम दृष्टमवष्टभ्यम नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, कैसे निष्कर्षों का? कि जगत पदार्थ है, जगत जो है उसका नियमन करने वाला कोई नहीं है, उसका आधार कोई नहीं है, काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इसका कारण काम ही है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी तथा भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ये तो पदार्थ है बस। तो आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे ना, आपकी आंखें खुल जाएगी। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया है, देखिए पढ़िए जल्दी से, ये तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। मैं आसुरी लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं
जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव इंद्र तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। मान क्या लेते हैं ये? विकास। बड़ी विकास नहीं है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक, क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ठीक है, दया नहीं है, पशुवध करते रहते हैं। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। नाभिकीय मतलब समझ गए आप? न्यूक्लियर वेपन, एटम बम। बोले श्लोक में पहले ही बता दिया कि आगे जाके ऐसा होगा, लोग सब विनाशकारी शस्त्र अस्त्र बनाएंगे। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और वे परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते हैं। अगर संसार में शांति चाहिए तो ये हथियार विनाश के हथियार नहीं बनाने हैं। एक के बाद एक व्यक्ति नया से नया, रशिया ने ये बना दिया तो अमेरिका ये बनाएगा, अमेरिका ने बना दिया तो रशिया ने बना दिया। तुम एक बॉम्ब गिराने से 10 किलोमीटर नष्ट कर सकते हो, तो हम एक ऐसा बॉम्ब बनाएंगे उसको गिराने से 50 किलोमीटर नष्ट हो जाए। पूरा ब्रह्मांड नष्ट करने के इतना प्लानिंग कर रहे हैं, इतना सारा चीजें बना रहे हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? आसुरी लोग, जो भगवान के नियंत्रण में विश्वास नहीं रखते, जो इस जगत को क्रिया और प्रतिक्रिया वाला भौतिक मिथ्या जगत मानते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 10। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, ये हम तीसरे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। काम कभी क्या नहीं होता है? संतुष्ट नहीं होता। काम मतलब इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। मोहित होते हैं अर्थात भौतिक आसक्ति रखते हैं और ऐसे काम करते रहते हैं जो क्षणभंगुर है और अपवित्र कर्म करते हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा सदैव अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। कुछ न कुछ विनाशकारी, कुछ न कुछ बुरा, कुछ न कुछ अपवित्र इस पृथ्वी के लिए, इन पेड़ पौधों के लिए, इस हवा के लिए उनको कोई परवाह नहीं है। बस उनको अपना कार्य, अपनी इच्छा पूरी करनी है। नेक्स्ट 11-12। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। ये हम पढ़ चुके डिटेल में और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में अच्छे से बताते हैं। जब मैं अभी क्लास में बता रहा हूँ ना कि ये वाला तात्पर्य पढ़ लो, तो एटलीस्ट उस दिन वो पढ़ लिया करो। ये निवेदन है आपसे। तो क्या होगा ना, आप कवर हो जाएगा। अच्छा, प्रभु जी ने ये इंपॉर्टेंट बताया था, तात्पर्य ये पढ़ लेता हूँ। वो किताब का एक पन्ना फोल्ड कर लो या कुछ कर लो, जब भी शाम को सो उससे पहले या कहीं जा रहे हो आ रहे हो उससे पहले एक बार पढ़ लो उसको। तो यहाँ पर कह रहे हैं उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। कितने लोग मानते थे पहले भी इस बात को? हम सब लोग मानते थे इसी बात को। बस अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ियां लेके आना है, यही जीवन है बस। और क्या जीवन है? यही मूल जीवन है। और यही बात यहाँ पे बताई गई है कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक
उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। और इच्छा पूरी करने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए क्या चाहिए? धन। धन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। हम बोल रहे एडवांसमेंट हो गया, अब तो जी पे हो गया, गूगल पे हो गया, स्कैनर हो गया। अरे भाई पैसा ऐसे निकल जाता है ना, खटखट खटखट, मालूम ही नहीं पड़ता। स्कैन किया गया, स्कैन किया गया, स्कैन किया गया। और ब्लिंकिट 10 मिनट में घर पे डिलीवरी, जोमेटो, जेप्टो, स्विगी, फटाफट आपको घर पे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इंद्रियों की इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए सामग्री उपलब्ध है। पहले मान लीजिए आपको केला खाना था, या कुछ आपको आइसक्रीम खाना था, या आपको कुछ सैंडविच, बर्गर, पिज्जा खाना था, तो आपको वहाँ दुकान पे जाना है, वहाँ जा कर के उसको बोलना है, वो बनाएगा, वेट करेगा, फिर लाएगा, फिर वो खाएंगे आप। अभी क्या है? अभी क्या है रामावतार जी? कुछ नहीं है। अभी ये है कि 10 मिनट में बस ऑर्डर करो, घर पे डिलीवरी, 15 मिनट में घर पे डिलीवरी। क्या मतलब है इसका? तो ये है कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करने। तो इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए माया ने इतनी सारी सुविधा बना दी है ना, इतनी सारी सुविधा बना दी है, पर फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ है। हो गया क्या? नहीं हुआ है। एकदम बोले फ्रेश कोकोनट वाटर जैसा आपके घर पर सुबह सुबह डिलीवर कर देंगे, या ये फ्रूट्स भेज देंगे, और ये भेज देंगे, और वो भेज देंगे, और ये खा लेना, और वो खा लेना, और ऐसा कर लेना। सब ट्राई कर लेगी है, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है। अपन प्रभु जी यूरोप चले थे, जब हमारे बच्चे ने वो यूरोप वाला चार्जर मंगाना था, तो रात तो उसने कहा 10 मिनट में मंगाए, तो 10 मिनट आ गया। ब्लिंकेट का आ गया, हमें तो पता नहीं। तो कहने का अर्थ है कि ये जगत पूरा का पूरा किस लिए बना है? आसुरी लोगों के लिए। और आसुरी लोगों की इच्छा क्या है? इंद्रिय तृप्ति के लिए तुरंत इच्छा करना और उसके लिए भोग की व्यवस्था करना। अगर आपको कहे ना कि पहले के जैसे भी आपको क्या कंट्रोल करना है, तो भी आपको कंट्रोल करना है, इसमें ऑर्डर देना कंट्रोल करना है। ऑर्डर देने से नहीं रुको, आज नहीं, छोड़ो, रुको। अब ये नया कंट्रोल आ गया, सही हम। पहले ये था कि अच्छा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ठीक है। अब ये ऑर्डर करने से पहले रुक जाओ। अभी तो पूरा माया जाल बढ़ता ही जा रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए। बाय 1 गेट 1 ऑफर और डिस्काउंट, और एक के साथ ये और ये, अब नया नया ऑफर, और सबने अपनी बर्थडे सेल बना दी है। कोई भी कंपनी है, उसने कहा कि मेरे को 1 साल पूरा हो गया, सेल ले लो सब। और जब देखो तो हर एक कंपनी की कुछ ना कुछ सेल आती रहती है, और उसमें फिर हम मोहित हो जाते हैं, फिर हम चीजों को ले आते हैं। प्रभु जी ब्लिंकिट तो पता है रात को 1 बजे तक भी डिलीवरी कर देता है, नाइट में। माता जी कुछ लोग भूखे सोते हैं ना उस टाइम, इसलिए। अरे नहीं प्रभु जी, जैसे हमने समझ जाओ मैं गलती क्या से कहना चाह रहा हूँ, समझ जाओ, बात को समझो। कुछ लोग चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। धन संग्रह करना होगा तभी इंद्रिय भोग हो पाएगा। फिर इंद्रिय भोग नहीं हो पाया तो काम क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो फिर कुछ न कुछ फिर से विनाशकारी करेंगे। इस तरह से ये माया जाल चलता रहता है। आइए, अब जो लाइन लिखी हुई है वो सब व्यापारियों के लिए, धनाढ्य लोगों के लिए, और जो धन कमा रहे हैं, अपना पैसा कमाने का कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर, एकदम बढ़िया सत्य बात लिख दी है भगवान ने, सत्य बोल दिया है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है। कभी कभी ना मैं जाता हूँ ना लोगों के पास में, गीता में सबसे पहले यही खोल के पढ़ा देता हूँ, तो आदमी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, तो थोड़ा चेक बना के दे देता है। क्या लिखा है कि आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा।
इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। समझ में आ गया? दान भी दूंगा, यज्ञ भी करूंगा, और क्या करूंगा? आनंद मनाऊंगा। दूसरों को लगेगा कि ये धार्मिक व्यक्ति है, पर है कैसा? आसुरी व्यक्ति है। और आज बहुत आसुरी सारे, प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की योजनाएं बनती है ना। यस माता जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जिन्होंने गरीब लोगों की जमीनें हड़प ली और बहुत सारे लोगों का शोषण किया, गलत तरीके से फैक्ट्रियां बनाई, और उसके बाद में अब क्या बन गए? वो धनाढ्य व्यक्ति बन गए, बड़े धनवान। और अब क्या करते रहते हैं? दान पुण्य करते रहते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, बड़े बच्चियों की शादी करवाते हैं, कुछ कपड़े बांटते हैं, कुछ हॉस्पिटल खुलवाते हैं। उनका बेस क्या था? वो सब साम्राज्य खड़ा करने के पीछे लोगों की गलत तरीके से जमीनें ले लेना, और उसके ऊपर टावर पे टावर बनाना, और कुछ और करना, और कुछ और करना, और कुछ और करना, वो सब रहता है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। आज इतना धन कमा लिया, अभी इतना कमाऊंगा, नेक्स्ट ये प्रोग्राम है, नेक्स्ट साल अब 2026 में ऐसे ऐसे करना है। फिर ये लोग मेरे कॉम्पिटिटर हैं, उनको मैंने हटा दिया, कुछ 2-4 बच गए, उनको भी हटा दूंगा मैं। फिर मेरे कुलीन संबंधी रहेंगे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली रहेगी। अभी मैं इस अपार्टमेंट में था, नेक्स्ट मैं जो मैग्नोलियाज में चला जाऊंगा, मैग्नोलियाज तो नहीं, फिर नेक्स्ट और कैमेलियाज में चला जाऊंगा। उसके बाद और नया लॉन्च हो गया 50 करोड़ का एक अपार्टमेंट, उसमें चला जाऊँ। प्रभु जी, उचित है अनुचित है क्या ये चीज? जो व्यापारी ये सोचता है मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, अब ये दान दे रहा हूँ, ये से मैंने बेकार तो में। आसुरी प्रवृत्ति का गुण है ना सारा। आसुरी प्रवृत्ति था, उचित है अनुचित है ये? आसुरी प्रवृत्ति उचित है अनुचित है? आप ही बताओ। अब मेरे हिसाब से अनुचित ही है। हाँ, अनुचित है। दान देता हो उचित है, पर इधर अनुचित पूर्ण कर दिया उसने। नहीं, अनुचित है ना। हमारा दान देना मतलब वो लोग हो गए, ये कौन से आसुरी लोग, पूरा सब कुछ गलत काम करके, वो बोलते हैं ना 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, वो वाला बात बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान। बाद में दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं दान करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, और मैं फिर सुखी रहूंगा और आनंद मनाऊंगा, उनके लिए कहा जा रहा है। ठीक बात है, ठीक बात। दान देना वगैरह तो सही गुणों में पढ़ा था ना हमने पहले। दान देना, यज्ञ परायणता, वो पहले किस में पढ़ा था हमने? दैवी गुणों में पढ़ा था। लेकिन ये आसुरी लोग क्यों कर रहे हैं? रावण भी करता था बड़ा यज्ञ, बड़ा तपस्या। पर्पस क्या है? भस्मासुर ने भी यज्ञ किया, पर्पस क्या है? पार्वती जी, अच्छा, ओके। प्रभु जी, दैवी लोग भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं और आसुरी लोग हमारे प्रसन्नता के लिए करते हैं। ब्लैक मेट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ प्रभु जी, आज मैंने एक मैसेज पढ़ा कि आजकल इतना ये सब जो धन के उसके पीछे पड़े हैं औलादे, और वो सब, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपने पेरेंट्स के अंतिम क्षण में उनका क्रियाक्रम वगैरह करने विदेशों से आ पाए या कुछ। तो लोगों ने इस तरह की कंपनी खोल दी है कि वो आया एक किसी के घर, तो कह रहा था कि हम क्रियाक्रम वगैरह और वो अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं। तो ऐसी कंपनियां भी आजकल खुल गई हैं कि उनमें उसमें भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो कह रहे कि हम आपको जो फैसिलिटीज देंगे उसमें आपको कंधा देने वाले लोग भी होंगे, अर्थी भी होगी, साथ चलने वाले लोग भी होंगे, राम नाम सत्य कहने वाले भी लोग होंगे, फिर हम लोग अस्या विसर्जन भी करेंगे। तो वो फिर अंत में माँ बाप ने बोला कि ये सब तो तुम करोगे, लेकिन हमको एक ऐसा बेटा बहू ला दो जो हमको जितना हम बच्चों से प्यार करते थे हमको प्यार करे, या हमारे पास बैठ के 2 बात कर ले। माता जी, आजकल तो किराए पे वो भी मिल रहे हैं। मतलब वो बेटा बहू से भी ज्यादा ऐसा प्यार करने वाले करके मिल रहे हैं।
जितना ऐसा प्रसिद्ध हो मैसेज उतना ज्यादा वो हम माता जी, पिताजी, मॉम, डैड बोलते और रहेंगे। कई बेटे ही करवाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे माता पिता का अंतिम संस्कार कर दीजिए, यस हमारे पास माता जी, टाइम नहीं ऐसा हो गया है, अब क्या करें। है। हाँ जी। बहुत आने पुराना आगे थोड़े कंसेप्ट है। समय बाद ना आपको बुकिंग करवा के जाना पड़ेगा उस कंपनी में, पहले से अपना नाम नंबर दे देना। नंबर तो क्या काम आएगा बाद उस में, सेल्समैन ने उस एड्रेस ही काम सेल्समैन आएगा। वो उस कंपनी को पहले सेल्समैन से ने एड्रेस दे के जाना कि भैया देखो हमारे पीछे कोई करने वाला है नहीं है, अब ये देख लो हमारा कुछ संदेश आए, खबर आए तो देख लेना, आप हमारा कर देना। उस सेल्समैन ने यही कहा कि मैं आपके लिए क्या बुकिंग करूं, क्या करूं। तो उन्होंने कहा अगर बुक कर सकते हो तो हमारे लिए एक बेटा बहू जो हमारे पास बैठे बात करे, हमसे प्यार भरी बातें करे। तो ये वो नहीं नहीं सेल्समैन माता भी जी, रोक के चला गया और वो लोग भी मिल रोक जाएंगे के। पैसे के लिए वो भी। बहुत मुश्किल है माता जी, आजकल ये दुनिया में सब कुछ पैसे का हो गया है, सब कुछ पैसे का हो गया है। अगर मंदिर में प्रभु जी बन जाए कोई व्यक्ति तो हल्ला गुल्ला हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति विदेश चला गया और 4 5 6 साल वो मंदिर, वो अपने घर पे माँ बाप से मिलने नहीं आया, वो चलेगा। तो बहुत ये विडंबना की बातें हैं, और ये आसुरी प्रवृत्ति का सब कुछ लक्षण है। धीरे धीरे कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 16। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। कौन? आसुरी लोग। कहाँ जाएंगे? नरक में। सीधा। अब सीधा इसका आगे श्लोक भी आने वाला है कि कितना डायरेक्ट नरक में जाएंगे, वो भी आएगा उसके बारे में। नेक्स्ट, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड में रहने वाले, घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। आ गया ना? हम माता जी समझ में आ गया ना? नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व से बड़ा प्रोग्राम करेंगे जी एकदम। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान से ईर्ष्या तो बहुत बड़ी बात हो गई, मानते ही नहीं, और वास्तविक धर्म से की निंदा करने लगते हैं। भगवान की सेवा, नाम जप, कीर्तन, भजन, संकीर्तन, दया, सत्यता, पवित्रता, ये सब तो मानते ही नहीं है आसुरी लोग। इसलिए कई बार लोग मेरे से पूछते हैं गीता में कौन सा अध्याय से शुरू करूं, मैं गीता पढ़ना चाहता हूं, तो मैं कभी कभी बोलता हूं 16वें अध्याय से शुरू करो, इजीली समझ में आएगा। प्रभु, अहंकार और दर्प में क्या फर्क है? थोड़ा पीछे चले गए आप वापस। कैसे बताए इसको, हमने क्लास में समझाया हुआ है, थोड़ा आप खुद ही रिसर्च करके मुझे बता देना। ठीक है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम हैं। आपने ये बताया था प्रभु जी कि एक सिर्फ अपने लिए होता है कि मैं ये हूँ, और दूसरा दूसरे के कंपैरिजन में आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं। अब कोई बोले ना गीता में कहाँ लिखा हुआ है नरक और ये सब, बहुत मुश्किल से ढूंढने को मिलता है, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। श्लोक संख्या कितने में? 19 में। 19। जो लोग ईर्ष्यालु, क्रूर और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। भव सागर कौन सा हो गया? जहां बार बार जन्म होता रहता है, जहां बार बार जन्म मृत्यु होती रहती है, उसको भव सागर कहते हैं। हे कुंती पुत्र, अगला श्लोक 20वां। ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं और उनका
फॉल डाउन होता रहता है और नीचे गिरते रहते हैं और अधम योनि में जाते रहते हैं। अब आ गया इंपॉर्टेंट श्लोक, नोट कर लो इसको, गीता रत्नावली का श्लोक संख्या 21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतं त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अगर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो आत्मा का क्या होगा? पतन, अर्थात आत्मा नीचे की योनियों में शरीर ग्रहण करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, उत्थान नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट हाईवे है ये। कहाँ के हाईवे? नरक के। नरक के। और जैसे ही किसी ने क्रोध का थोड़ा सा भी एकदम ना नरक के, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े गेट बने हुए, नरक के बड़े बड़े गेट, वहां एंट्री के बड़े बड़े गेट है मान लीजिए, तो जैसे ही किसी ने थोड़ा क्रोध किया, हाँ तू मेरे को ऐसे, इतने में तो गेट खुलना शुरू हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के सीधे द्वार है। अच्छा देखो, लोभ और क्रोध तो अच्छे से समझ चुके थे हम पहले ही, बताओ। और ये तीनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। अगर काम है और काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होता है? क्रोध। और काम, लोभ और क्रोध दोनों कैसे हो जाएगा? काम पूरा होता है। काम पूरा हुआ तो क्या होगा? लोभ आएगा। लोभ आएगा। और काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। काम मतलब अपनी इच्छा, ठीक है ना। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए, इस बात को ध्यान रखना। आपको ये कह सकते हो कि इच्छा है तो बहुत भरी पड़ी है मेरे अंदर, ये वो ऐसे वैसे, पर इसका मतलब साथ में लोभ भी है और साथ में क्या है? क्रोध भी है। सैंडविच ऐसा बन सकता है क्या? बीच में खाली मसाला हो सैंडविच और कुछ नहीं हो? ऐसा होता है सैंडविच? सैंडविच मतलब क्या? ऊपर एक परत होगी, बीच में मसाला होगा और नीचे एक परत होगी, एक ब्रेड होगी। तो वैसे ही ये बीच का जो भाग है वो मान लीजिए काम है, और ऊपर है वो क्रोध है, और नीचे का भाग क्या है? लोभ है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी बस थोड़ा सा ड्रिंक करता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। वो एक आदत से दूसरी आदत, दूसरी आदत से तीसरी आदत, तीसरी आदत से चौथी आदत जुड़ती जाती है। अभी जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। जैसे ही हम गुरु की आज्ञा, गुरु जी ने जो नियम बोला है वो पालन नहीं करते हैं, और उसको हम नियम पालन नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाता है, तब क्या होता है मालूम है? गुरु के प्रति, भगवान के प्रति सम्मान कम हो जाता है। फिर क्या धीरे धीरे आने लग जाता है मन में, चलेगा। पहले कैसा था? गिल्टी फील होता था, नहीं नहीं गलत हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था। बाद में क्या होता है? ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। वहां तक पहुंच जाता है। ये बहुत गलत स्थिति है। इसलिए हमें अपने आप को नियंत्रित करना है और दैवी गुणों में स्थित करना है, और उसके लिए भगवद गीता पढ़ना है। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेंगे कि हम कौन से गुणों में हैं। पढ़ेंगे तभी तो मालूम पड़ेंगे कि आसुरी गुण है, सीधा नरक जाएंगे भैया जी। अगला श्लोक, ये अध्याय पूरा हो रहा है 2 श्लोकों में। प्रभु जी थोड़ा, हरे कृष्णा, वो क्रोध के बारे में हमारी पत्नी जी को बता दीजिएगा, क्रोध नहीं करे। आज सुबह क्रोध किया, मेरे को बड़ा दुख हुआ। देखिए पहले ही बता दिया, वैसे तो क्रोध उन्होंने अपने लिए नहीं किया था कि मुझे रोटी नहीं मिली, कि मुझे कोई मिठाई नहीं मिली, कि कोई प्रसाद नहीं मिला के। उन्होंने क्रोध किया, भगवान की सेवा सही से नहीं हो रही थी और बिना नहाए व्यक्ति या अपवित्र अवस्था में वो जार भर रहा था, उसके लिए क्रोध किया। वो क्रोध अच्छा है। भगवान की सेवा में या वैष्णवों की सेवा में कुछ नहीं होता है तो वो क्रोध अच्छा है। अब क्या है कि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो किसी भी प्रकार का क्रोध जो है वो अपने आप को डिस्टर्ब करता है। अपना मन पूरा दिन भर उसी में लग जाता है, पूरा मतलब क्रोध करने से ना हमारे शरीर का एक एक कोशिका तिलमिला उठता है, एक एक कोशिका डिस्टर्ब हो जाता है।
प्रभुपाद जी बोलते हैं होल बॉडी, पूरा शरीर एकदम से अलग ही रिएक्ट करता है। स्ट्रेस, बीपी, ये वो सब कुछ अलग अलग प्रॉब्लम भी। तो अभी हम उस स्तर पर है नहीं, शुद्ध भक्ति के स्तर पर, कि हम कोई भी क्रोध को हैंडल कर लेंगे, नहीं है। तो इसलिए उस बात को जैसे समझाया जाता है, जैसे जिनकी बुद्धि कम है ना, उनको कैसे समझाया जाएगा? उनको क्रोध करके नहीं समझाते, नहीं। बुद्धि कम है, उनको एक ही तरीका है समझाने का। जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको समझाने का तरीका है उनका टका कम कर दो। समझ गए आप? उनका टका कम कर दो, टका का पनिशमेंट लगा लो, तो वो ऑटोमेटिकली सुधर जाते हैं। वो तो हमारे आत्मनियम, जस्ट बता रहा हूं आपको। तो ये तरीके से हमें कम बुद्धि वाले लोगों को बात करनी चाहिए। थोड़ा ठीक ठीक बुद्धि है उनको थोड़ा क्रोध कर सकते हो, जो थोड़ा बुद्धिमान है उनको समझा दो प्रेम से, ठीक बात। बट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्रोध से क्या होगा, मेरा शरीर में पूरा तिलमिला उठेगा, मेरा पूरा टेंशन बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, उस पर इस प्रकार भी समझा सकते हैं कि भैया ऐसा मत करो, बिना नहाए धोए अपन भगवान की जारी नहीं बढ़नी चाहिए, इसको समझा दो इन लोगों को। ये भी इस प्रकार समझा। कम बुद्धिमान है तो वो नहीं समझेगा, कम बुद्धिमान है तो वो नहीं समझेगा, उनके लिए पैसा सब कुछ है। हाँ, ये बात तो सही है। हम भी इसको ट्राई कर चुके कई बार। और दूसरा हम कुछ कहना चाह रहे थे, भूल गए एकदम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूरा करते हैं इसको। पीपल डोंट केयर फॉर एनी गुड और बैड, बस उनको तो पैसे से मतलब है। तो नरक के 3 द्वार कौन से हो गए? काम, क्रोध और लोभ। पहले का जमाना कितना अच्छा था, आप सब लोग सोचिए, पहले का जमाना कितना अच्छा था। किरण माता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप माइक अनम्यूट करके बोलिए, मैं बात करूंगा आपसे। आप लिख के भेज रहे हैं ना, फिर मैं बार बार टेंशन। पूछिए, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं किरण माता जी। अभी नहीं कर सकते तो जब भी कर सकते हो तो कर लेना। मैं क्या कह रहा था, पुराना जमाना कितना अच्छा था। इसकी हर एक दुकान में चले जाओ तो कुछ न कुछ एक स्टिकर चिपका हुआ मिलता था, दया धर्म का मूल है, या ये है, कुछ है। कहीं पर भी चले जाओ कुछ न कुछ आपको दीवारों पे, कहीं पर शिक्षा, कहीं पर कुछ न कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। आगे वो कहाँ मिलेगा? आगे की पीढ़ियों को कहाँ कुछ ऐसा देख करके सीख जाएंगे? अभी तक तो चलो टर्कों पर भी मिल जाता था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कुछ न कुछ अच्छा टर्कों से भी मिल जाता था। आगे टर्कों पे भी ये कहाँ मिलने वाला है? मत करना कोई। तो इस तरह से ये समय जो है बदल रहा है। कैसे हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम मॉडर्न तरीके से बच्चों को अपनी बात पहुंचा सके, मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम इन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए हरि बोल, आगे बढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। तो अपने आप को इन 3 चीजों से, नरक के 3 द्वारों से बचाना है और कल्याणकारी कार्य करने हैं। अर्थात सबसे पहला स्वयं का कल्याणकारी कार्य, और वो क्या है? भक्ति। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जन्म सार्थक करी कर परो उपकार। पहले अपने जन्म को सार्थक करना है, फिर क्या करना है? दूसरों के ऊपर उपकार करना है, परोपकार करना है। ठीक है। और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है, भक्ति करते हुए, नाम जप करते हुए परम गति को। लास्ट आ गया, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः। सेकंड लास्ट, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति प्राप्त होती है। इसलिए कैसे कार्य करना है? शास्त्रों के
आदेश के अनुसार। समझ में आ रहा है आपको? मनमाने ढंग से नहीं करना है। अपने बच्चों को समझा लेना, मनमाने ढंग से नहीं करना है। शास्त्रों में जैसा बताया वैसे पूजा करनी है, शास्त्रों में जैसे बताया वैसे माता पिता का सम्मान करना है, शास्त्रों में जैसे बताया वैसे व्यापार करना है, शास्त्रों में जैसे बताया वैसे घर बनाना है, शास्त्रों में जैसे बताया वैसे भोजन करना है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? न सिद्धिम, कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, न सुखम, कभी सुख नहीं मिलेगा, न पराम गतिम, नहीं परम गति प्राप्त होगी। लास्ट, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म से ऊपर उठ सके। अब शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको अंडरलाइन कर लो। शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए? गीता रत्नावली का एक श्लोक हो गया, श्लोक संख्या 24। शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए? तो क्या मालूम पड़ेगा शास्त्र पढ़ने से क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, और उससे क्या होगा? ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना जिससे वह कर्म से ऊपर उठ सके, अपनी चेतना को ऊपर उठा सके, आसुरी गुणों से ऊपर उठ सके और दैवी गुणों में अपने आप को स्थापित कर सके। ये बहुत आवश्यक है और यही हमने इस भगवद गीता के 16वें अध्याय में देखा, दैवी और आसुरी स्वभाव। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इधर समाप्त करते हैं। प्रभु जी, आज राजीव लोचन जी से हमने सुना सुबह आस्था के अंदर, कभी आप अपने माता पिता दादा दादी उनको भी कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा, उनका कुछ बचा हुआ अंश है तो, जैसे आपको कर्जा वो लेते हैं और आप चुकाते हैं, वैसे उनका कोई भी है तो ये मत समझो आप मेरा कर्म मेरे को भोगना है, तो उनका भी भोगना पड़ेगा। क्या ये बात ठीक है? मुझे वो सुनना पड़ेगा किस संदर्भ में कहा है। हाँ, वो तो 10 बोलते हैं, वो आगे का आगे तो फिर आज राजीव लोचन जी ने ये प्रवचन में था। वो सेम यूट्यूब पर भी अपलोड होता है वृंदावन वाले चैनल पर, तो वो आप देख सकते हैं और वहां से सेम का सेम जो टीवी में आता है वो का वो। तो एक दूसरे के साथ कर्म जुड़े हुए थे, इसीलिए एक परिवार में जन्म लिया है। यही बात बोले को समझ में आ रहा है आपको कि अगर किसी के कर्म ऐसे थे तो और किसी के कर्म खराब थे तो वो आपस में आए हैं, एक साथ परिवार में जुड़े हुए, मतलब उनके कर्म एक साथ कटने के लिए आए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए कर्म हैं, इसलिए वो आए हैं। ठीक बात है। पुराने जुड़े हुए थे वो तो हो गए, इस जीवन में भी जोड़ दिए, तो वो भी हमें आगे उसको लेके चलना है, भुगतना है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, इसको आप भेजिएगा। और अल्टीमेटली आखिरकार अगर पूरा पीछे की तरफ जाएंगे ढूंढते ढूंढते तो आपको मिलेगा नहीं, ये कर्म तो आखिरकार मेरा ही था, मेरे बाप दादा का तो ठीक है, वो बीच में थोड़े टाइम उसके पीछे जाता हो तो मुझे मालूम पड़ता है था तो मेरा ही। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे आपने बताया आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस तरह से कार्य करते हैं कि शुरू में वो गलत करते हैं, बाद में दान पुण्य करके अपने आप को मतलब सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं समाज में। तो ऐसे लोग जो उनको पता है कि वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं अंदर से, अगर वो इस तरह से दान पुण्य करते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो क्या धीरे धीरे वो अंदर से प्यूरिफाई होते हैं, या फिर उनको मतलब इस तरह कार्य नहीं करेंगे तो और ज्यादा बहुत वो इस बढ़िया, तरह। बहुत बढ़िया। यस हरे यस, कृष्ण। प्यूरिफाई होते हैं, बहुत सुंदर, प्यूरिफाई भी होते हैं। पर सब नहीं होते। कुछ लोग जो समझ चुके कि नहीं मैंने गलत किया, बाद में जब उन्होंने भागवत करवाई, मान लीजिए दिखाने के लिए भागवत करवाई, और उस भागवत में उसको श्रवण करने को मिला, कहीं प्रवचन में श्रवण करने को मिला कि मैंने तो ये सब दिखावे के लिए किया है, फिर धीरे धीरे उसके मन में ये सब बातें आती रहती है कि कैसे जीवन बिताया उसने, तब वो धीरे धीरे कुछ लोग बदल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह भगवान ने कहा कि जो आसुरी लोग हैं वो बहुत नीचे योनि में जाते हैं और उसकी बहुत विनाश होती है, लेकिन उसकी उद्धार कैसे हो सकते हैं प्रभु जी? जब वो भक्तों की संगति में आएंगे तभी उद्धार हो सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे अगर आप पढ़ेंगे तो, ओनली व्हेन दे कम इन टच विद द प्योर डिवोटी दे कैन एलिवेट। वो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वो भी भगवान की इच्छा से ही होती है ना? इतना भी अधम से अधम, वो शुद्ध भक्त की इच्छा भी है उसमें,
शुद्ध भक्त अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकता है। प्रभुपाद जी ने क्या डिसाइड किया, कहाँ जाके प्रचार करना है? विदेशों में। हाँ, आसुरी स्वभाव के लोगों के उस स्थान पर गए प्रभुपाद जी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। पॉलिटिशियन किस कैटेगरी में आते हैं? अब देखिए ना, इंडिविजुअली तो किसी पे कमेंट नहीं कर सकते, इन जनरल आसुरी है। सब अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए अपना जो कुछ भी करना है तो वो करते हैं। पर देश तो चल रहा है ना उन्हीं के दम पे। उन्हीं के दम पे चल रहा है, पर अच्छे से नहीं चल रहा है। कुछ जैसे तो अच्छा चलना ही चाहिए है। वैसे नहीं चलना है। सबसे ज्यादा गो तस्करी भारत में होती है, गो मांस भारत से जाता है। लीव कर दे। और बने हुए सबसे बड़े वो बने हुए हैं, बड़े क्या बोलते हैं, देशभक्त बने हुए हैं, बड़े पॉलिटिशियन बने हुए हैं। जहां पर वोट चाहिए वहां पहुंच जाते, मालूम है गलत है, फिर वहां पर भी माला चढ़ा के आएंगे क्योंकि वहां के भी वोट चाहिए। कोई भी बाबा अपने आप को भगवान बोल चुका है, उसके यहाँ पे भी जाएंगे, उसके यहाँ पे माला चढ़ा के आएंगे जन्मदिन पर उसके, क्योंकि उसके वहां पे लोग बहुत सारे, फॉलोअर बहुत सारे, उधर के वोट भी चाहिए। एक्सेप्शन भी होते होंगे ना? एक्सेप्शन है, जैसे कि कहते हैं ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबको अपना शरीर का दोहन कराना पड़ता है अगर आगे बढ़ना है तो। वैसे ही कुछ लोग होंगे जो नहीं, ठीक है, अपने आप को बचा के रख लिए। वैसे ही पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही है। बड़ा मुश्किल है, एक बार आप घुस जाओ ना, अपने आप को बचा के रखना बहुत मुश्किल है। एक प्रभु जी है जो एमएलए दिल्ली में, 16 वाला जप करने वाले दीक्षित है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, वो बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्णा। माला जप करेंगे। माला कौन कराएंगे? हमें अभी 4:30 बजे